के दामन से जुड़िए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ हजरत मुकर्रम अली शाह से जुड़िए, कायनात आलम में जहां जहां वली हैं सबसे जुड़िए, सबसे अकीदत रखिए, सबसे मोहब्बत रखिए, सबकी बारगाह में हाजिरी दीजिए और दिल के साथ, अकीदे के साथ, अकीदत के साथ, एहतमाम के साथ, एहतराम के साथ, ताज़ीम के साथ जाइए। ये मत समझिए कि यहाँ पर जा रहे हैं तो कोई और मकसद लेकर के जाएं। आना तो वली की बारगाह में, लेकिन मकसद गलत है। आना वली की बारगाह में लेकिन मकसद दुनियावी है। आना वली की बारगाह में लेकिन मकसद नजर की खराबी है। वली की बारगाह में अगर आओ तो दिल भी संभाल करके आओ, नजर को भी संभाल करके आओ, अकीदे को भी संभाल करके आओ। जब इस दिली कनेक्शन के साथ इनकी बारगाह में हाजिर हो गए, कसम खुदा की तसर्रुफात के हाथ इनके उठेंगे। और अभी तक जो आप दर दर की ठोकरे खा रहे थे, इनके यहाँ पर धुतकारे जा रहे थे, उनके यहाँ पर धुतकारे जा रहे थे, हर जगह तो दूर दूर की सजाएं आप सुन रहे थे। कसम खुदा की इनकी बारगाह से ये सजा आएगी कि अब तू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से तुझको कामयाबी का टिकट दिया जा रहा है। दुनिया के जिस मैदान में तू जाएगा सर बुलंद रहेगा और कामयाबों का इमरान तस्लीम दिया जाएगा। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वलियों के दर से जुड़िए। मेरे पर्दा फरमाने के बाद अगर तुम्हें कहीं से कामयाबी और कामरानी मिलेगी तो वली का दरबार होगा, अल्लाह वाले का आस्ताना होगा, मुकर्रम अली शाह का आस्ताना। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात गिरामी, तो इसी तरीके से इस बारगाह का अदब व एहतराम मलहूज रखिए। ये ना हो कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरात गिरामी, आप हजरात इस आस्ताने को छोटा मत समझिए। कुछ लोग कहते हैं मौलावा में एक आस्ताना है, मुकर्रम अली शाह का एक बारगाह है, मुकर्रमा शहीद की, वो तो छोटी बारगाह है, गरीब नवाज के वहां चलते हैं, साबिर कलियरी के वहां चलते हैं। हजरात गिरामी, ये अकीदा बसा लीजिए और बना लीजिए कि वलियों का कोई जमीनी मसला नहीं कि बटा हुआ है, इनका छोटा है, इनका कम। वली की बारगाह में अगर आप आ रहे हैं और अकीदत और एहतराम से आ रहे हैं तो उस वली से इतना फैज मिल जाएगा, इतना फैज मिल जाएगा कि किसी बड़े बड़े आस्थाने से आपको उतना फैज नहीं मिल पाएगा। बस शर्त यह है कि अकीदत हो, एहतराम हो, लगन हो, ताज़ीम का जज्बा हो, उनसे प्यार हो, मोहब्बत के साथ आए और शरीयत के उसूल को, उसूल की पाबंदी के साथ आए। उसी बारगाह से इतना फैज मिल जाएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे आप, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल जवार और अकरब, जो पड़ोस में होता है वही सबसे ज्यादा मुस्तहक और हकदार होता है। तो पड़ोस में हमारे ये हैं, पड़ोस में हमारे मीठे शहीद हैं, पड़ोस में हमारे बुजुर्गाने दीन हैं। इनसे अकीदत और एहतराम से हम और आप जुड़े और इनकी जिंदगी को देखें कि इन्होंने क्या किया। अभी आप, हम और आप मुहासबा करें अपने जिंदगी का कि कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी। मुख्तसर से गिनती के लोग होंगे और अक्सर तादाद ये होगी कि जिन्होंने नहीं पढ़ी। हजरात गिरामी, इनकी जिंदगी हमें और आपको बताती है कि शरीयत से जुड़िए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने अखलाक को बेहतर बनाइए, अपने अंदर से शिद्दत को खत्म करिए, टाइटपना को खत्म करिए, बेईमानी को खत्म करिए कि भाई की जमीन मार लिया और दोस्त अहबाब के हुकूक को मार लिया, भाई बहन के हुकूक को मार लिया। ये बेईमानी छोड़िए। बुजुर्गों का दर बताता है, कसम खुदा की। हजरत मखदूम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या याद आता है। उनके मकान के पास से एक गली गई हुई थी। एक साहब ने कहा कि आप अपनी दीवार को जरा पीछे कर लीजिए, गली चौड़ी कर दी जाए। आपने इरशाद फरमाया कि ये जमीन मेरी है, मेरी मिल्कियत में है, और अगर मैं पीछे हो जाऊंगा तो फिर मेरी जमीन तो आपके इसमें आ जाएगी। हजरात गिरामी, उस शख्स ने कहा कि आप अल्लाह और रसूल के लिए, रज़ाए खुदाबंदी के लिए अपनी ही जमीन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए
हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस पूरे इलाके को छोड़ दिया। आज किचौचा शरीफ में जाइए, वो इलाका ऐसा इलाका बन गया है कि उस इलाके में मुस्लिम भाई बहनों की शादियां होती हैं और वहां पर हजरत मखदूम पाक की जमीन में रिश्ते, मुसलमान बच्चों और बच्चियों के रिश्ते होते हैं। इससे हमें और आपको पता यह चलता है कि रज़ाए इलाही के लिए अगर थोड़ा सा नुकसान भी सहना पड़ जाए, बज़ाहिर वो यहाँ पर आपको और हमें नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह और रसूल की बारगाह में फजीलत सुन लीजिए। जो रज़ाए इलाही के लिए अपनी एक बालिश जमीन किसी और को देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के सातों दरवाजे से दाखिल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी जिंदगी हमें और आपको बताती है कि सिराते मुस्तकीम पर चलिए, सीधे रास्ते पर चलिए, अपनी जबानों में कंट्रोल पैदा कीजिए। ऐसा ना हो कि हम और आप बात करें तो गालियों से बात करें, ये हमारा तरीका नहीं है। सरकार फरमाते हैं जो गालियों से बात करता है वो शख्स मुनाफिक होता है। तो गालियों से बात करने के रिवाज खत्म करिए। ये गैरों का तरीका है, कुफार और मुशरिकीन का तरीका है, हमारा ये तरीका नहीं है। हमारा तरीका तो ये है कि हमारे सहाबा और ताबईन अदब एहतराम से आपस में बात करते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से जिस शख्स के अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे वही शख्स बरोज़ महशर मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। वो मुझसे इतना करीब होगा जैसे कि मेरी ये दोनों उंगलियां आसपास बिल्कुल। तो अखलाक को अच्छा कीजिए, गालियों से परहेज कीजिए, शिद्दत से बचिए। ज्यादा गैज़ो गज़ब दिखाने की जरूरत नहीं है। हालात क्या चल रहे हैं वो आपके हमारे निगाहों के सामने है। अगर हम गैज़ो गज़ब आपस में दिखाते रहेंगे तो फिर हमारा पता कहां तक पहुंच जाएगा, इसको हम बखूबी जानते हैं। अपने कम्युनिटी को, अपने मुआशरे को मजबूत बनाइए, लोगों को जोड़िए मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ। अगर उनके अकीदे वलियों के खिलाफ हो रहे हैं तो उस अकीदे को ठीक करिए और बताइए ये अल्लाह के वली हैं। और जो अल्लाह के वली होते हैं, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला उनको तकदीरें भी बदलने का मर्तबा अता फरमा देता है। तकदीरें भी बदलने का मर्तबा अता फरमा देता है। गौसे पाक ने इसलिए इरशाद फरमाया, ऐनी फी लौहिल महफूज, मेरी आँख तो लौहे महफूज में रहती है, मैं तकदीरों को बदल देता हूँ। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले। तो वली अल्लाह कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला उनको तकदीरें भी बदलने का पावर अता फरमाता है। बस शर्त यह है कि दिली एहतराम हो, दिली जज्बा हो, बिल्कुल पाकीज़गी हो, फराइज़ की अदायगी करें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने भाइयों से मिल करके रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें, बहनों को हुकूक देते रहें, भाइयों को हुकूक पेश करते रहें, वालिदैन की खिदमत करते रहें। माँ बाप को गनीमत जाने कि बहुत कीमती हैं ये, उनके दिल से पूछिए, सादिक भाई साहब से पूछिए, इनके वालिद साहब छोड़ के चले गए, दिल पे क्या गुजर रही होगी। हर वक्त कराह की सदाएं दिल से निकलती हैं। मेरी वालिदा रुखसत हो गई, क्या दिल पे बीतती होगी आप बखूबी जानते होंगे। तो जिनके वालिदैन उनके पास है, कसम खुदा की बहुत बड़ी दौलत उनके पास है, उनकी खिदमत कर लो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो वालिदैन की खिदमत करके उनको राजी कर ले गया वो जन्नत में बेला हिसाब किताब दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेला हिसाब दाखिल होगा। राजी कर लो। हज़रात गिरामी और आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मेरे इस्लाम का ये मिजाज है, जो बूढ़ों का अदब व एहतराम करेगा अपनी कौम के, जो अपनी कौम के मुसलमान बूढ़ों का अदब व एहतराम करेगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मैं उसकी बरोज़े महशर शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बूढ़ों का अदब व एहतराम करता है, अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ी गारंटी अता फरमा दी। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब
जब तक कि वो शख्स उस उम्र में ना पहुंच जाए जिस बूढ़े शख्स की उसने ताजीम की थी, अदब किया था, जब वो उस उम्र में पहुंच जाएगा और उसका भी अदब कर लिया जाएगा, फिर उसको मौत आएगी, उससे पहले फिर मौत नहीं आने वाली। इतनी बड़ी जमानत कोई दे सकता? डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब कहते हैं केस बाहर, आउट ऑफ रेंज है, मेरे इख्तियार से बाहर, लखनऊ लेकर के जाइए। लखनऊ वाला रिफर कर देता है, लेकर के जाइए एमपी वाला रिफर कर देता है, जाइए जय वाला रिफर कर देता है, जाइए गुजरात सिविल। इसी तरीके से, लेकिन जमानत किसी के पास नहीं है। मेरे नबी ने जमानत अता फरमा दी कि अगर आप अपनी कौम के बूढ़ों का एहतराम करेंगे तो मेरी शफाअत आपके लिए है, और जब तक आप उस बूढ़े के उम्र में नहीं पहुंच जाओगे और आपका अदब उसी तरह नहीं कर लिया जाएगा, तब तक आपको मौत नहीं आने वाली है। नबी की गारंटी है। दुनिया की सारी गारंटियां रद्द हो सकती हैं, दुनिया की सारी जमानतें ठुकराई जा सकती हैं, लेकिन नबी की गारंटी और नबी की जमानत कसम खुदा की वही इलाही है। जमीन टल सकती है, आसमान हट सकता है, लेकिन मेरे नबी की गारंटी और मेरे नबी की जमानत अपनी जगह पर मुसल्लम और अटल और मुस्तकिल। हज़रात गिरामी, तो इसी तरीके से और उसके बाद में अपने मुआशरे में तालीम दीन को फरोग दीजिए, बच्चों को दीन की तालीम पढ़ाइए। आज जानते हैं आप, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 2.5% पढ़े लिखे लोग। बहुत हसास बात को मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। 2.5% मुसलमान इंडिया में पढ़े लिखे हैं। जब 2.5% पढ़े लिखे हुए हैं तो पूरे आलम में कोहराम मचाए हुए हैं, पूरे आलम में लोगों की नींदें हराम किए हुए हैं। कसम खुदा की मुसलमान जिस दिन 10% पढ़ा लिखा हो जाएगा, कसम खुदा की वो दुनिया की तारीख बदलने को मजबूर कर देगा। वाह या रसूल अल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन की तालीम दीजिए, दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम जरूर। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ लें।